नमस्कार सभी को। आज मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे एक दूसरे और अलग टाइप का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो हमारे एसएससी जो कंडक्ट करता है हमारा पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल में भर्ती के लिए, उसी भर्ती का बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की यंग जनरेशन या युवा पीढ़ी हमारे फ़ौज में आने के लिए बहुत उत्साहित है और फौज में आना चाहता है। तो जो एसएससी कंडक्ट करता है और जो पैरामिलिट्री फौज है इंडिया का, यानी अर्धसैनिक जो बल है, वो कौन कौन सा अर्धसैनिक बल है और आप कौन कौन सा अर्धसैनिक बल में क्या जिम्मेदारी होता है, उसका यूनिफॉर्म कोड क्या है, वेतन क्रम क्या है, कहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपना पसंदीदा फौज को चुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एसएससी कंडक्ट करता है वो हमारा पैरामिलिट्री फौज में भर्ती के लिए कंडक्ट किया जाता है। पैरामिलिट्री यानी CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये जो है सारा होम मिनिस्टर का अंदर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंदर ही आते हैं, यानी होम मिनिस्टर का अंदर आते हैं। तो पैरामिलिट्री फौज में हमारे टोटल जो सबसे पहले बताया जाता है वो है असम राइफल्स। उसके बाद जिसको AR कहा जाता है, मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। दूसरे में आता है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरे में आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF। चौथे में आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। गांव का हर एक बंदा आज की डेट में ऐसा कोई नहीं, कोई CRPF को अच्छी तरह से पहचानता नहीं है। उसके बाद जो आता है छठी नंबर पे नेक्स्ट जो आता है वो हो गया ITBP यानी इंडियो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP। उसके बाद नेशनल एंड सिक्योरिटी गार्ड NSG। बहुत सोचता है जो NSG आर्मी विंग है, लेकिन एक्चुअली जो NSG है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंदर ही आता है और ये पैरामिलिट्री फौज में ही है। अब इसका क्या प्रोसेस है भर्ती का, ये डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है, इसका प्रोसेस अलग है। प्रोसेस आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे लास्ट में आता है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। तो ये है हमारा जो पैरामिलिट्री फौज, उसके बारे में जानकारी। असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है इसमें सारे में बेसिक पेमेंट एक जैसा ही है 21,700, और उसके ट्रेनिंग के बाद जो डिप्लॉयमेंट होता है उसके बाद इसका अलग अलग पेमेंट का तब्दीली होता है। तो सबसे पहले हम आसाम राइफल के बारे में जानेंगे। आसाम राइफल जिसे AR कहा जाता है, ये आसाम राइफल का मोनोग्राम है, यानी आसाम राइफल इस मोनोग्राम को इस्तेमाल करता है। ऊपर सत्यमेव जयते अशोक लाइन कैपिटल है, नीचे 2 आसाम रेजिमेंट का खुखरी का निशान है, नीचे लिखा हुआ आसाम राइफल। आसाम राइफल में जेंट्स और लेडीज़ दोनों प्रकार का ही रेजिमेंट और भर्ती है, दोनों प्रकार का ही ड्यूटी होता है, और इसमें 2 प्रकार का यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी होता है। एक यूनिफॉर्म है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खाकी यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी होता है। आसाम राइफल का ये ऑफिशियल ड्रेस है खाकी यूनिफॉर्म, यानी जो सर्मोनियल ड्रेस कहा जाता है। इसमें इसका ब्लैक पैंट रहता है आर्मी की तरह, और ऊपर में खाकी शर्ट रहता है। दूसरी जो ड्रेस होता है आसाम राइफल का वो कॉम्बैक्ट ड्रेस है। ये कॉम्बैक्ट ड्रेस आसाम राइफल का कॉम्बैक्ट ड्रेस आर्मी की तरह ही है, लेकिन इसमें आसाम राइफल लिखा हुआ रहता है, क्योंकि आसाम राइफल जो है आर्मी का ही एक विंग माना जाता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंदर आता है और ये CAPF में आता है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आता है। पूरी तरह से ये आर्मी नहीं है, लेकिन इसका जो ऑफिसर होता है ज़्यादातर आर्मी से ही आता है, और इसमें आर्मी का ही रूल रेगुलेशन अभी भी चलता है। तो आइए आसाम राइफल में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। आसाम राइफल का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यानी आसाम का एक कुछ जमानों को लेके बनाया गया था एक दल, जिस दल का काम था वहाँ का आदिवासियों से या जनजाति से ब्रिटिश को रक्षा करना और चाय बागानों का रक्षा करना। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल माना जाता है, और 1971 में इनका नाम बदल के आसाम राइफल रख दिया गया। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा की दोहरा उत्तरदायित्व है, यानी आंतरिक सुरक्षा भी करता है, जैसे कोई IS ड्यूटी हो गया, उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी का हो गया, कहीं पर दंगा फसाद कुछ भी हो,
ये काम आसाम राइफल भी आता है उसको पूरा करने के लिए। साथ ही साथ जो भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा को भी आसाम राइफल पूरा करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों के राष्ट्रीय मुख्यधारा को लाने में आसाम राइफल की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। तो ये था आसाम राइफल का ड्यूटी, उसका यूनिफॉर्म और लोगों के बारे में। अभी जानते हैं बीएसएफ की बारे में। बीएसएफ जो है पैरामिलिट्री फौज का सबसे बड़ा फौज माना गया है और ये एक ऐसा फौज है कि इसमें तीनों अपना विंग अपने साथ ही रखता है, एयर विंग, वाटर विंग और स्थल विंग। बीएसएफ का ये मोनोग्राम है, ऊपर में अशोक लाइन कैपिटल, बीच में बीएसएफ लिखा है, दोनों तरफ उसका सुरक्षा है और इसका जो मोटो लिखा है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी मरण पर्यंत तक कर्तव्य। जो बीएसएफ है ये बीएसएफ का खाकी यूनिफॉर्म है, ऊपर और नीचे पूरी तरह से खाकी है। उसके बाद इसका कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म भी आता है, ये बीएसएफ का कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म है। बीएसएफ में जेंट्स और लेडीज़ दोनों प्रकार की ड्यूटी लिया जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र पे समय और सिचुएशन को देखते हुए ड्यूटी लिया जाता है। और जो बीएसएफ है, बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फौज कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल जो भारत का एक प्रमुख अर्ध सैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, यानी पूरा वर्ल्ड में जितना भी सीमा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का, उसमें से बीएसएफ जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, यानी रक्षक है जो हमारा सीमाओं की सुरक्षा करता है। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था और 1 दिसंबर 2022 को 58वां सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया गया था, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना होता है। यानी बीएसएफ का जो नज़र है, बाज का नज़र कहा जाता है कि सीमा पे कोई घुसपैठ, कोई गलत कार्रवाई, कोई भी स्मगलिंग कुछ भी होता है, बीएसएफ उसको तत्पर रोकता है। बीएसएफ में टोटल 193 बटालियन है, इसमें से 3 एनडीआरएफ बटालियन भी है, यानी नेशनल एंड डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी है। हर एक फौज में एनडीआरएफ बटालियन बनाया गया है जो आपातकालीन आपदा से निपटने के लिए बनाया गया है। इस फौज में लगभग 6385.39 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो कि पवित्र दुर्गम रेगिस्तानों, नदी, घाटियाँ और हिमाच्छादित प्रदेशों में फैली है। जैसे गुजरात में पानी के साथ ड्यूटी करना पड़ता है, राजस्थान में रेत के ऊपर इसका ड्यूटी होता है, उसी प्रकार मणिपुर में जंगलों पहाड़ों का बीच में होता है, बंगाल बॉर्डर में भी बांग्लादेश के साथ इसको कहीं पानी कहीं कीचड़ में भी इसका ड्यूटी करना पड़ता है। सीमा सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि सीमा में गैर अपराधों जो तस्करी होता है या जो घुसपैठ है उसको रोकना। बीएसएफ का भी जो बेसिक पे है दूसरा फौज की तरह ही है, 21,700 जो कांस्टेबल का बेसिक पे होता है, लेकिन आपको जैसे पोस्टिंग होता है तो उसमें बॉर्डर अलाउंस मिलता है और जिस जगह पे आप जाते हो उस जगह का क्षेत्र का हिसाब से भी आपको अलाउंस मिलता है। अभी आइए नेक्स्ट फौज के बारे में जानते हैं। जो नेक्स्ट फौज है उसको कहा जाता है CISF, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये CISF का लोगो है। CISF का जो मोटो है संरक्षण व सुरक्षा, यानी किसी भी क्षेत्र का या किसी भी संस्थान का संरक्षण करना, साथ सुरक्षा देना CISF का मोटो है। CISF में भी जेंट्स और लेडीज़ दोनों प्रकार का ड्यूटी चलता है। ये CISF का में भी 2 प्रकार का यूनिफॉर्म है, एक कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म, दूसरा खाकी यूनिफॉर्म। ये जो है CISF का कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म है और CISF का कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं, लगभग थोड़ा थोड़ा अलग रहता है हर जगह पे। उसके बाद ये है CISF का खाकी यूनिफॉर्म, दूसरी फौज या बीएसएफ की तरह इसका खाकी यूनिफॉर्म होता है। CISF जो है उसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फौज कहा जाता है और एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारोबारों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना है। यानी जैसे कि मेट्रो, एयरपोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई भी सरकारी बड़ा उद्योग जैसे कोयला फील्ड, आयरन फील्ड, कोल फील्ड, इसरो का, इसको छोड़ के CISF आज के डेट में प्राइवेट सेक्टरों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, जैसे रिलायंस, अदानी ग्रुप, ऐसे बहुत सारे जगह पे, इन्फोसिस में भी है, बहुत सारी जगह पे CISF प्राइवेट में भी आज की डेट पे आगे बढ़ रहा है। CISF का गठन 1969 में हुआ था और आज इस बल की संख्या लगभग 1,70,000 के आसपास होगा। उसके बाद जो फौज आता है उसको कहता है CRPF,
यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये जो सीआरपीएफ है भारत की एक सबसे बड़ा पुलिस बल माना जाता है। इसको सीआरपीएफ में भी दो प्रकार का यूनिफॉर्म चलता है। ये उसका कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म है जो जंगल यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। इसका डिज़ाइन इस प्रकार किया गया है क्योंकि सीआरपीएफ का ज़्यादातर ड्यूटी छत्तीसगढ़, बंगाल, ऐसे उड़ीसा का जो जंगल एरिया, नक्सल एरिया में होता है। तो सीआरपीएफ का ये कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म है। साथ ही साथ सीआरपीएफ का खाकी यूनिफॉर्म भी है, जो खाकी यूनिफॉर्म बीएसएफ की तरह ही सेम खाकी यूनिफॉर्म है। सीआरपीएफ जो फोर्स है 27 जुलाई 1939 में इसको सबसे पहले बनाया गया था। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस इट बिकम द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले इसको क्राउन प्रिजेंटिव्स पुलिस बोल के बनाया गया था 27 जुलाई 1939 पे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आया था और ये इंडिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक पुलिस बल भी माना जाता है। सीआरपीएफ एक्ट 1949 28 दिसंबर में बनाया गया था। सीआरपीएफ हैज़ प्लेड ए इनक्रेडिबली लार्ज रोल ऑफ इंडियन जनरल इलेक्शन। सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ड्यूटी रहता है इंटरनल सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी में सबसे ज़्यादा ड्यूटी सीआरपीएफ का होता है। साथ ही साथ कोई भी आतंकवादी हमला या कोई भी नक्सलाइट क्षेत्र हो गया या कहीं पर भी कुछ भी होता है, चाहे नाका लगाना हो या एम्बुश लगाना हो, हर जगह पे सीआरपीएफ का काम लिया जाता है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर, बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट हर जगह पे सीआरपीएफ फैला हुआ है। CRPF played major role in the security arrangement of late CRPF contingent are also being deployed in UN mission। ये जो CRPF का UN मिशन का बात बोला गया है, ये contingent are also being deployed in UN mission। CRPF को छोड़ के UN मिशन में जो अभी तक आपको जितना भी फौज के बारे में बताया गया, सारा फौज UN मिशन में तैनात हुआ है। जैसे कि आपको बताया जाएगा बीएसएफ का तैनात हुआ है कॉन्गो और हैती में। आसाम राइफल भी हैती में मुनिस्तान मिशन में अपना तैनात किया है। सीआईएसएफ का भी तैनाती यूएन मिशन में हो चुका है, साथ ही साथ एम्बेसी ड्यूटी में भी होता है। तो ऐसे अलग अलग फौज का तैनाती अलग अलग क्षेत्र में होता है। आज की डेट पे सीआईएसएफ का 246 बटालियन है, जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों बटालियन इसमें शामिल है। उसके बाद आता है आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये भी अर्धसैनिक बलों में से एक बल है। इसका जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोला जाता है। इसका जो मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ये लोग कर्मनिष्ठा को अपना दृढ़ता मानते हैं और साथ ही साथ इसमें राइफल का निशान दिया गया है। आईटीबीपी में भी दो प्रकार का यूनिफॉर्म चलता है। ये उसका खाकी यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि आईटीबीपी का खाकी यूनिफॉर्म इस कलर का है क्योंकि इसका ज़्यादातर ड्यूटी चीन तिब्बत बॉर्डर में होता है, यानी बर्फीले एरिया में होता है। तो उसका पर कैमोफ्लाई यानी अपने छुपा हासिल करने के लिए आईटीबीपी को इस प्रकार से वर्दी से सजाया गया है। आईटीबीपी जो है भारतीय अर्धसैनिक बल, इसका स्थापना अगर आप दिखा जाएगा तो 24 अक्टूबर 1962 में इसका स्थापना हुआ था आईटीबीपी का। भारत तिब्बत सीमा चीन के तिब्बत क्षेत्र हेतु की गई थी। ये बल का सीमा पर कार्यरतम दर्रा और विलुप्त दर्जा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2015 किलोमीटर की लंबा फैला सीमा की रक्षा करती है। जब ये शुरू हुआ था सिर्फ 4 बटालियन से शुरू हुआ था, लेकिन आज की डेट पे इसका बहुत ज़्यादा बढ़ती हो चुका है और आगे भी ये बढ़ रहा है। ये जो सारे फौज का बात आपको अभी तक बताया गया है, अभी जो लास्ट है इसका नाम है एसएसबी का बारे में बताऊंगा। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसका सशस्त्र सीमा बल जो है वो बीएसएफ की तरह ही एक जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर को पहरा देने के लिए और देखभाल के लिए सशस्त्र सीमा बल को बनाया गया था। सशस्त्र सीमा बल की जो यूनिफॉर्म है वो भी दो प्रकार यूनिफॉर्म होता है, खाकी और कॉम्बैक्ट। ये सशस्त्र सीमा बल का कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म है, साथ ही साथ इसका खाकी यूनिफॉर्म सेम होता है। और सशस्त्र सीमा बल जो है ये सबसे पहले आर्म्ड बॉर्डर फोर्स नाम के जाना जाता था। इसे बॉर्डर गाइडिंग फोर्स ऑफ इंडियन डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग विद द बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। खास करके नेपाल और भूटान में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में एसएसबी को लगाया जाता है। लेकिन आज की डेट पे एसएसबी को बीएसएफ के साथ हर एक बॉर्डर में तैनात किया जाता है, क्योंकि बॉर्डर में जो काम हो रहा है या जो घुसपैठी हो रहा है बीएसएफ से अकेला संभालने के लिए और बीएसएफ को हेल्प करने के लिए एसएसबी को भी लगाया जा रहा है। ये भी मिनिस्टर ऑफ होम डिफेंस का अंडर में है।
ये जो को सारे फौज का बारे में बताया गया, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल, ये जो सारे पैरामिलिट्री फौज है, सारे पैरामिलिट्री फौज में एक ही खासियत है कि इसका जो हेड है वो डायरेक्टर जनरल होता है, यानी महानिर्देशक जो होता है, IPS रैंक ऑफिसर होता है, वो उसका जिम्मेदारी लेता है और इस फौज को निर्देश देता है या इस फौज को रास्ता दिखाता है। अभी एक के बारे में आपको नहीं बताया, जिसको कहता है NSG यानी नेशनल एंड सिक्योरिटी गार्ड। जो NSG है, NSG के बारे में एक बता देता हूँ। NSG में पेशाल भर्ती नहीं होता है। जो पैरामिलिट्री फौज से अच्छा और कर्मनिष्ठ जवान होता है, उस चुनिंदा जवान को NSG में उसको तैनात किया जाता है। NSG के लिए डिप्यूटेशन निकलता है 5 साल 7 साल के लिए और उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, अपना टेस्ट होता है। वो टेस्ट की दौरान, टेस्ट की तैनात जो बंदा अच्छा काम करता है या जो अच्छा पद में आता है उसको NSG में लिया जाता है। ये NSG का जो लोगो है और NSG का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी हर जगह पे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रदान करना। नेशनल एंड सिक्योरिटी गार्ड, NSG का यूनिफॉर्म ब्लैक कलर का होता है टांगरी के साथ, ये NSG का यूनिफॉर्म है। साथ ही साथ जो NSG है भारत के एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है, जिसका मुख्य रूप में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अंतर्गत कैबिनेट के सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था और ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे का भीतर कार्य करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय अर्धसैनिक बल की ढांचे का भीतर ये काम करता है, SSB। तो ये था आज की जो वीडियो था हमारे पैरामिलिट्री फौज यानी CAPF अर्धसैनिक बलों के बारे में जानकारी। सारे का बेसिक पे एक जैसा ही है, लेकिन हर फौज का अलग अलग अलाउंस होता है। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा फौज में जाना है या आपके लिए कौन सा फौज अच्छा है। और जिसको जो फौज पसंद है या जो पैरामिलिट्री फौज में जाना चाहता है, जो भी विंग उसको पसंद है, चाहे असम राइफल हो, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना पसंद को कमेंट्स करके बताना। सभी को मेरा नमस्कार और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप अपना पसंदीदा पैरामिलिट्री फौज में जल्द से जल्द ज्वाइन करें।